बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। आवर स्लोगन इज़ रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम गौहर स्किल अप सीरीज़ वक्फ़-ए-तियामा क्लास 1 का यूनिट 12 कर रहे हैं और उसका नाम है क़ुव्वत और हरकत। और उसका दूसरा लेसन करने वाले हैं। उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि गाड़ियाँ कैसे हरकत करती हैं, आज की गाड़ियाँ और माजी की गाड़ियाँ। तो चलिए सीखते हैं। जी बच्चों, तो इस वीडियो के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि माजी की तस्वीर से शनाख्त कर सकें कि इंसान और जानवर क़ुव्वत इस्तेमाल करके गाड़ियों को हरकत देते थे। टांगा, बैलगाड़ी, साइकिल, हथ गाड़ी, जबकि आजकल मशीनें गाड़ियों को हरकत देती हैं, बस, मोटरसाइकिल और कार वगैरह। जी, अब हम चलते हैं पेज 84 पर और हमारा टॉपिक है गाड़ियाँ कैसे हरकत करती हैं। हाउ डू व्हीकल्स मूव। हमारे इर्द गिर्द नज़र आने वाली गाड़ियाँ भी क़ुव्वत लगाने से हरकत करती हैं। और वो हरकत कैसे करती हैं? ज़ाहिर सी बात है, उनके अंदर इंजन होता है और हम उसमें पेट्रोल डालते हैं जिसकी मदद से गाड़ी हरकत करती है। अब हम चलते हैं पेज 85 पे। हम देखेंगे माजी की गाड़ियों के बारे में। माजी की गाड़ियाँ, व्हीकल्स ऑफ द पास्ट। पुराने ज़माने में लोग सफ़र करने और बार बर्दारी के लिए तांगा, बैलगाड़ी, साइकिल, हाथ गाड़ी या गधा गाड़ी इस्तेमाल करते थे। इन गाड़ियों को जानवर खींचते थे या इंसान। ये सुस्त रफ्तार यानी स्लो मूविंग गाड़ियाँ कहलाती हैं। तो सबसे पहले तस्वीर में देखें, आपको क्या नज़र आ रहा है? हाथ गाड़ी। हाथ गाड़ी क्या होती है? पीछे एक कार्ट लगा हुआ है और उसको आदमी धकेल रहा है। फिर साइकिल है और उसके बाद बैलगाड़ी है। बैलगाड़ी में गाड़ी को कौन हरकत दे रहा है? बैल हरकत दे रहे हैं। और फिर हमारे पास है तांगा। अब हम देखने वाले हैं नंबर 2, आज की गाड़ियाँ, प्रेजेंट डे व्हीकल्स। वक्त के साथ साथ गाड़ियों को हरकत देने के लिए जानवरों और इंसानों की ताकत का इस्तेमाल कम होता गया। आजकल इंजन की क़ुव्वत से गाड़ियाँ हरकत करती हैं। इनको तेज़ रफ्तार यानी फास्ट मूविंग गाड़ियाँ कहते हैं। आपको तस्वीर में हवाई जहाज़, बस, कार और रेलगाड़ी नज़र आ रही होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्या आप जानते हैं कार, बस, रेलगाड़ी और हवाई जहाज़ के इंजन में पेट्रोल जलता है। पेट्रोल के जलने से तवानाई यानी एनर्जी पैदा होती है जो इन गाड़ियों को हरकत देती है। तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? ये है एक पेट्रोल पंप। आप भी यकीनन बहुत दफ़ा पेट्रोल पंप गए होंगे। जो गाड़ियाँ आपके घर में हैं या जो मोटरसाइकिल वगैरह आपके घर में है, पेट्रोल पंप से हम उनमें पेट्रोल डलवाते हैं और उसकी मदद से हमारी गाड़ियाँ चलती हैं। और अगर उनमें पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो गाड़ी हरकत नहीं कर सकती। अब हम देखने वाले हैं इस बाब को एक नज़र में। तो सबसे पहले हम देखेंगे क़ुव्वत। क़ुव्वत किसको कहते हैं? यानी फोर्स। खींचना यानी पुल, धकेलना यानी पुश। पुल और पुश मिला के फोर्स बनता है। अब हम देखेंगे कि चीज़ों को हरकत कैसे दी जाती है। चीज़ों को हरकत देना, वज़न में हल्की चीज़ें कम क़ुव्वत लगाकर हरकत, और वज़न में भारी चीज़ें ज़्यादा क़ुव्वत लगाकर हरकत। यानी अगर चीज़ हल्की होगी तो हमें कम क़ुव्वत लगानी पड़ेगी, अगर चीज़ वज़नी होगी तो हमें ज़्यादा क़ुव्वत लगानी पड़ेगी। इसके बाद है गाड़ियाँ। तो हमने किन तरह की गाड़ियों के बारे में सीखा है? माजी की गाड़ियों के बारे में और हाल की गाड़ियों के बारे में। माजी में जो गाड़ियाँ थी उनको कौन चलाता था? उनको जानवर या इंसान क़ुव्वत से चलाते थे। और उनमें कौन कौन सी गाड़ियाँ शामिल हैं? बैलगाड़ी, तांगा और साइकिल वगैरह। उसके बाद हमने बात की थी हाल की गाड़ियों के बारे में। और वो कैसे चलती हैं? वो मशीनों की क़ुव्वत से चलती हैं, जैसे बस, रेलगाड़ी और हवाई जहाज़ वगैरह। जी, तो बच्चों, इस वीडियो में हमने सीखा है कि गाड़ियाँ हरकत कैसे करती हैं और माजी की गाड़ियाँ कैसी थीं और हाल में यानी प्रेजेंट डे में गाड़ियाँ किस तरह की हैं। अब आप ये कर सकते हैं कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछें कि वो माजी में कैसे सफ़र किया करते थे और आप उनसे उनके सफ़रनामे भी सुन सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि उनके दौर में सफ़र करना कितना मुश्किल होता था। अब आपने क्या करना है, इसको एक बार रिवाइज़ कर लेना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।